हेलो बच्चों। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हम लोग को स्टार्ट करना है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पॉलिनेटिंग एजेंट, बेटा ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं ना, दे आर टू टाइप्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। नंबर वन, एबायोटिक एजेंट, और दूसरा आप लोग अच्छे से जानते हैं बायोटिक एजेंट। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और दूसरा बायोटिक एजेंट मतलब लिविंग एजेंट। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम कि दो तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब इन दोनों में से सबसे कॉमन कौन है? तो आप कहेंगे बायोटिक एजेंट इज मोस्ट कॉमन, और ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। बायोटिक एजेंट इज मोस्ट कॉमन टाइप। अच्छा, अब एबायोटिक एजेंट में दो कैटेगरी बनाते हैं हम लोग। एक है अनीमोफिली, मीन्स अगर पॉलिनेशन हो रहा है बाई विंड तो हम इसे कहेंगे अनीमोफिली। और अगर पॉलिनेशन हो रहा है बाई वाटर तो बच्चों हम लोग इसे कहते हैं हाइड्रोफिली। तो पहले तो इतना याद करना है आपको, हाइड्रोफिली। तो बायोटिक एबायोटिक एजेंट जो है वो दो टाइप के हैं, अनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। अब इन दोनों में से सबसे कॉमन कौन है? तो अनीमोफिली इज मोस्ट कॉमन टाइप। और ये बड़े सवाल हैं कि बायोटिक और एबायोटिक में कॉमन कौन? तो बायोटिक। एबायोटिक में अनीमोफिली और हाइड्रोफिली में सबसे कॉमन कौन? तो आप बताएंगे विंड, या अनीमोफिली इज द मोस्ट कॉमन। अब अगर हम बात करें अनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली की, पहले एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स जो है ना बच्चों, ये दोनों ही एबायोटिक फैक्टर हैं और बहुत ही इसमें अनसर्टेनिटी है। मतलब गारंटी नहीं है कि भैया पॉलिनेशन हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं दे रहा है इसकी। अनसर्टेनिटी बहुत है, चांस फैक्टर है ये। तीन चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। चांस फैक्टर, चांस फैक्टर मतलब पॉलिनेशन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बाई चांस हो गया ठीक है। दूसरा, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, अनसर्टेनिटी। और तीसरी चीज़, क्यों अनसर्टेनिटी है? क्योंकि कोई फीस नहीं लगती है, कोई फीस नहीं है। भाई अगर आप किसी को फीस देंगे तो काम की गारंटी होगी, यहाँ पे आप फीस नहीं दे रहे हैं तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। नो फी या नो रिवार्ड। भाई अगर विंड है और वो पॉलिनेशन करा रहा है तो क्या उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है? कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज, तीन बातें याद रखनी है, चांस फैक्टर, अनसर्टेनिटी और किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। इसीलिए पॉलिनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा अनीमोफिली। अनीमोफिली मीन्स विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन। अब अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है तो कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं फ्लावर अपने अंदर, क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। देखिएगा अनीमोफिली में सबसे पहली चीज़, ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर ओडरलेस होगा। ओडरलेस का मतलब फ्लावर में किसी तरह की कोई महक नहीं होगी, क्योंकि किसे अट्रैक्ट करना है। दूसरी चीज़, नेक्टरलेस, फ्लावर में नेक्टर भी नहीं होगा।
नेक्टरलेस। थर्ड, कलरलेस। फ्लावर कलरलेस भी होगा। तो फ्लावर में तीन तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया, ओडरलेस, नेक्टरलेस एंड कलरलेस। अच्छा, साथ ही साथ ये जो फ्लावर होंगे स्मॉल होंगे, छोटे छोटे होंगे, एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि डेवलप नहीं होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम बात करें वीट की, गेहूं की, या हम बात करें राइस की, तो जब आप गेहूं का कोई खेत देखते हैं तो क्या वहाँ पे फ्लावर दिखाई देता है? नहीं दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर होता है लेकिन इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, छोटा सा होता है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन वहाँ पर भी गैमीट बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो उनके जो फ्लावर होते हैं वो ओडरलेस, नेक्टरलेस, कलरलेस एंड स्मॉल होते हैं। और देखते हैं कौन सा मॉडिफिकेशन होता है। फ्लावर जो है वो एग्रीगेट करके इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। फ्लावर एग्रीगेट, इकट्ठा हो जाते हैं, एंड फॉर्म इनफ्लोरेसेंस। जैसे कि आप लोगों ने मैरीगोल्ड का फ्लावर देखा होगा, गेंदे का फ्लावर, एक्चुअल में वो फ्लावर नहीं है, वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। गेंदे का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अब उतना छोटा फ्लावर है तो उसमें पॉलिनेशन नहीं हो सकता, तो ये सारे छोटे छोटे फ्लावर अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। तो मैरीगोल्ड या गेंदे का जो फ्लावर है वो एक्चुअल में फ्लावर नहीं है, वो पूरा एक गुलदस्ता है, इन्फ्लोरेसेंस है। चलिए, तो फ्लावर अगर छोटे हैं तो एग्रीगेट कर जाएंगे और इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर विंड से पॉलिनेशन होना है तो पॉलन ग्रेन हल्के होने चाहिए या भारी होने चाहिए? लाइट वेट होने चाहिए, तभी तो हवा में दूर तक ये उड़ के जा सकते हैं। सो पॉलन ग्रेन आर लाइट वेटेड। लाइट वेट होंगे तभी तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़ के चले जाएंगे। अच्छा, पॉलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, या तो अगर स्टिकी होंगे तो वो मान लीजिए किसी दीवार पे गए और वहाँ पे चिपक गए तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी। तो पॉलन ग्रेन लाइट वेट के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टिग्मा की, स्टिग्मा, तो जैसे कि ये रहा स्टिग्मा और इसके नीचे है स्टाइल, और इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन ऐसे आया इस तरीके से। अब पॉलन ग्रेन तो नॉन स्टिकी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हवा चली, पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे लैंड किया और फिर हवा रुक गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। हवा तो चल रही है, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से फिर से उड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए देखिए स्टिग्मा ने क्या किया, इसने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लिया। स्टिग्मा जो होगा वो फेदरी हो जाएगा, स्टिग्मा बिकम्स फेदरी। इस पे छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएंगे, ताकि जब पॉलन ग्रेन आकर इनके ऊपर लैंड करे तो वो इन छोटे छोटे बालों में फंस जाए और आसानी से पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टिग्मा बिकम्स फेदरी। अगला मॉडिफिकेशन देखिए, अगर हम बात करें ओव्यूल की, तो जनरली जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ना, उनके अंदर जो ओव्यूल होता है वो एक ही होगा, क्योंकि एक तो बाई चांस फैक्टर है, ये पता नहीं पॉलन ग्रेन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और अगर उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो पॉलिनेशन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ओव्यूल का नंबर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ओव्यूल इज सिंगल। जैसे वीट, राइस, मेज, सिंगल सिंगल होगा, एक एक होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एंथर जो होते हैं, या हम लिखें स्टेमन,
स्टेमन जो होते हैं, स्टेमन्स आर वर्सटाइल, स्टेमन्स आर वर्सटाइल एंड लॉन्ग। स्टेमन लंबे लंबे होते हैं और वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल होने का मतलब ये है, जरा यहाँ देख लीजिए इसको। ये मान लीजिए आपका एक स्टेमन है, ये रहा एंथर। तो ये एंथर जो है ना, जैसे ही हवा चलती है ये एंथर ऐसे ऐसे हिलने लगता है, और एंथर जैसे ही हिलेगा यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। तो स्टेमन कैसे होने चाहिए? वर्सटाइल एंड लॉन्ग होने चाहिए। और यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी रिवॉर्ड या कोई भी फी नहीं लेते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, इसीलिए तो बाई चांस फैक्टर है, होगा भी और नहीं भी होगा, बाई चांस की बात है ये। चलिए, तो ये कुछ बातें मैंने बताया बेटा आप लोगों को पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। और जनरली इस तरीके का जो पॉलिनेशन है ना, वो जिम्नोस्पर्म में, ग्रासेस में पाया जाता है। ग्रासेस को पोएसी कहते हैं। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को बना के बेटा, वहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है एक भुट्टे का प्लांट, ठीक है। और ये देखिए, आप लोगों ने देखा होगा भुट्टे का प्लांट। ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब है मेल फ्लावर, मेल फ्लावर हैं ये, ठीक है। और मेल फ्लावर जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए ये आपस में इकट्ठा हो गए और इनको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। अच्छा, अब इसको भी पहचान रहे होंगे आप लोग। ये है भुट्टा, और भुट्टे के ऊपर ऐसे दाने लगे होते हैं। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को पूरे को कहते हैं कॉब, कॉब या भुट्टा कहते हैं इसको। और यहाँ इसके फ्रंट साइड से आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे गोल्डन कलर के, है ना। इन्हें कहते हैं टासल्स, टासल्स, या आप इनको कह सकते हैं दिस इज स्टिग्मा और स्टाइल। इन्हें स्टिग्मा या स्टाइल भी बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी है, और ये जो कॉब है दिस इज फीमेल फ्लावर, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो जब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, तो ऐसे प्लांट को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। तो भुट्टे का जो प्लांट है वो मोनोशियस है, और अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं तो उसको कहते हैं डायोशियस। तो देखो होता क्या है, जब हवा चलती है तो ये मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन नीचे गिरते हैं, और पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो ये टासल्स भी हवा में हिल रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स में फंस जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। तो भुट्टे में इसी तरीके से पॉलिनेशन होता है। आपने देखा कि ऊपर जो है छोटे छोटे मेल फ्लावर हैं, और मेल फ्लावर चूँकि बहुत छोटे हैं तो इन लोगों ने अपना आपस में मिल के इनफ्लोरेसेंस बना लिया। इसको मेल फ्लावर को पूरे को मिला के कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो ये छोटा सा डायग्रामेटिक व्यू है कि समझ में आ जाए कि कैसे होता है पॉलिनेशन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा अनीमोफिलस फ्लावर कैसा होता है। अब देख लेते हैं हाइड्रोफिलस कैसे होते हैं, मीन्स अगर वाटर से पॉलिनेशन होना है तो कैसे होगा। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। ज़रूरी नहीं है कि जितने एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 30 जेनेरा, 30 जेनेरा, 30 जेनेरा ऐसे हैं एक्वेटिक प्लांट के जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, सिर्फ 30 जेनेरा। इसमें से
3 का नाम मैं लिखूँगा, 3 से 4 लिखूँगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक है हाइड्रिला, फिर है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम, सिरेटोफिलम, ज़ूस्टेरा। ठीक है, ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं, जिसमें से हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम और ज़ूस्टेरा, इतने सारे प्लांट हैं जो कि हाइड्रो, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपको फिलहाल इतना याद करना है। ठीक है, सिरेटोफिलम, ज़ूस्टेरा। एक दो और हैं, जैसे कि आइकॉर्निया, सुना होगा आपने, आइकॉर्निया। वैसे वो बाद में बता दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं, फिलहाल इन चारों को याद करना है। हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम एंड ज़ूस्टेरा। ऐसे ऐसे 30 जेनरा हैं। हाइड्रिला क्या है? जेनरा है, मतलब जीनस है, और ये जीनस में कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो ये इनमें से मैंने सिर्फ 4 जेनरा लिखे हैं, ऐसे अभी 26 जेनरा और होंगे। ठीक है, तो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया की बात करें अगर हम, तो ये दोनों फ्रेश वाटर के हैं, फ्रेश वाटर। अगर हम बात करें सिरेटोफिलम एंड ज़ूस्टेरा की, तो ये दोनों मरीन वाटर में पाए जाते हैं, मरीन वाटर, पहली चीज। दूसरी बात, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एपी हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। एपी मीन्स ऊपर और हाइपो मीन्स नीचे। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। एपी हाइड्रोफिलस, एपी मीन्स ऊपर, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला के जो प्लांट होते हैं ये पानी में डूबे हैं नीचे, और फ्लावर पानी के ऊपर होता है, ऐसे वाटर के ऊपर तैर रहा है। फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट हैं। एंथर ने बनाया पॉलन ग्रेन और पानी के ऊपर छोड़ दिया। अब वाटर जो है एक जगह रुका तो है नहीं, ये बह रहा है। अब जब पानी जब बहेगा, वाटर फ्लो होगा, तो वो फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेगा, पॉलन ग्रेन साथ में जाएंगे, और पॉलन ग्रेन जाके फीमेल फ्लावर पे जो स्टिग्मा है उससे पॉलिनेट करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें वाटर के ऊपर हो रही हैं। इसी को कहते हैं एपी हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। एपी मतलब ऊपर, हाइड्रो मतलब पानी के ऊपर। इसका उल्टा है सिरेटोफिलम और ज़ूस्टेरा में। इनमें होता है हाइपो हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। हाइपोहाइड्रोफिलस मीन्स सारी चीज़ पानी के अंदर। ये जो सिरेटोफिलम है, ज़ूस्टेरा है, ये टोटली पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और पानी के अंदर ही मेल फ्लावर जो है वो मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन को वाटर में रिलीज कर देगा, और अंदर ही अंदर ये पॉलन ग्रेन तैरते हुए जाएंगे फीमेल फ्लावर के पास, और उनके स्टिग्मा से पॉलिनेट कर जाएंगे। अब चूँकि सारी चीज़ें यहाँ वाटर के अंदर हो रही हैं, तो पॉलन ग्रेन खराब ना हो जाए। उस पॉलन ग्रेन को ख़राब होने से बचाने के लिए पॉलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज की लेयर होती है। पॉलन ग्रेन is covered by mucilaginous sheath। दूसरी बात, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये रिबन लाइक होते हैं, ताकि पानी के अंदर अंदर आसानी से तैर सकें। पॉलन ग्रेन्स आर रिबन लाइक, रिबन की तरह होते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे सीखनी थी कि हाइड्रोफिली में
किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। ये 4 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, हाइड्रीला, वेलिसनेरिया, सिरेटोफिलम एंड जूस्टेरा। ऊपर के दोनों फ्रेश वाटर के हैं, नीचे वाले मरीन वाटर के हैं। इन दोनों में एपी हाइड्रोफिलस होता है, सारी चीज़ें प्लांट, सारी चीज़ें पानी के ऊपर, और इसमें सारी चीज़ें पानी के नीचे होंगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में, मतलब एनिमल्स कैसे करते हैं। थैंक यू।